ये कहानी साल 1977 से शुरू होती है। कमांडर केली अपनी छोटी सी टीम के साथ एक बेहद जोखिम भरे मिशन पर निकले होते हैं। जैसे ही वे दुश्मन के इलाके में पहुंचते हैं, मुकाबला शुरू हो जाता है। उनकी टीम में मुश्किल से 6-7 लोग हैं, जबकि सामने हजारों दुश्मन मौजूद हैं। हालात धीरे धीरे उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। दुश्मन चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और केली समझ जाते हैं कि अगर तुरंत मदद नहीं मिली तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो अपने ऑफिसर नैश को आदेश देते हैं कि तुरंत बैकअप बुलाया जाए। नैश रेडियो पर लगातार मदद की गुहार लगाता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी अचानक आसमान में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगती है। लाल चमक हर दिशा में छा जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। रोशनी इतनी तेज होती है कि सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और पूरी टीम बेहोश हो जाती है। जब उनकी आंखें खुलती हैं, तो वे खुद को एक ट्यूब जैसे कैदखाने के अंदर बंद पाते हैं। किसी तरह वे उस ट्यूब को तोड़कर बाहर निकलते हैं। बाहर आकर उन्हें एहसास होता है कि वे किसी अजीब और अनजानी जगह पर हैं। ये जगह दुश्मनों की नहीं लगती, लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर वे पकड़े गए थे तो उनके हथियार अभी भी उनके पास क्यों हैं? और वे जिंदा कैसे हैं? सब एक दूसरे को देखते हैं तो महसूस होता है कि उनके चेहरों पर उम्र के निशान कुछ ज्यादा दिख रहे हैं, जैसे समय के साथ कुछ असामान्य हुआ हो। कई सवाल हैं, पर जवाब एक भी नहीं। नैश याद करता है कि उसने कभी समुद्र के नीचे बनी एक गुप्त जेल के बारे में सुना था। वो अंदाजा लगाता है कि शायद वे उसी अंडर वाटर कैद खाने में हैं। बच निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए केली अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें अजीब तकनीक वाले दरवाजे और अनजान डिवाइस दिखाई देते हैं, जिन्हें खोलना आसान नहीं। सब कुछ बेहद रहस्यमय है। तभी उन्हें एक लड़की की चीख सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकार रही होती है। वे आगे बढ़ते हैं और एक रूसी लड़की को पाते हैं, जो घबराकर कहती है कि जल्दी करो, वो आ जाएगा। अचानक एक भयानक आकृति उनके सामने प्रकट होती है। वो किसी इंसान जैसी नहीं, बल्कि किसी डरावने एलियन जैसी लगती है। सभी उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। तभी रोडी अपनी नई गन से फायर करता है और वो प्राणी गिर जाता है। सबको राहत मिलती है, लेकिन लड़की चेतावनी देती है कि ये अकेला नहीं है। अब वे समझ जाते हैं कि इस जहाज में और भी एलियन मौजूद हैं। उस हमले में केली के 2 साथी मारे जा चुके होते हैं। बचे हुए लोग जान बचाकर भागते हैं। एलियन उनके पीछे लगे रहते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ छिपे। लड़की कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो उसके पीछे आओ। मजबूरी में सब उसकी बात मान लेते हैं। वो उन्हें एक सुरक्षित जगह ले जाती है और समझाती है कि ये एलियन देख नहीं सकते, लेकिन आवाज सुनकर हमला करते हैं, इसलिए जरा सी भी आवाज जानलेवा हो सकती है। वो बताती है कि ये जीव इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि उन्हें भोजन की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं, जहां कई कार्गो ट्रक और ढेर सारा सामान रखा है। लड़की बताती है कि एलियन अलग अलग जगहों से जरूरी चीजें लाकर यहाँ जमा करते हैं। उन्हें रोकना या खत्म करना बेहद मुश्किल है। रोडी एक योजना सुझाता है। वो कहता है कि अगर एलियन आवाज से हमला करते हैं तो क्यों न हम इस कमजोरी का फायदा उठाएं। कोई एक उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करे और बाकी उन पर हमला करे। जैक्स खुद को इस काम के लिए तैयार करता है। लड़की उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे नहीं मानते। जैक्स आगे बढ़ता है और एलियन उसका पीछा करने लगते हैं। बाकी लोग हमला शुरू करते हैं। गोलियों का कोई असर नहीं होता और जैक्स मारा जाता है। टीम फिर से घबराकर भागती है। भागते भागते वे एक और महिला से मिलते हैं, जो उसी लड़की की माँ होती है। वो उन्हें अपने छिपने के ठिकाने पर ले जाती है, जहाँ वो लंबे समय से इन एलियन से बचकर रह रही थी। अब तक केली अपने लगभग सभी साथियों को खो चुका है। केवल केली, नैश और रोडी बचे हैं। केली का धैर्य टूटने लगता है। उसे सच्चाई जाननी है। वो उस महिला से सवाल करता है कि आखिर ये सब क्या है, वे कहाँ हैं और इन एलियन का असली मकसद क्या है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहाँ हर जवाब के पीछे और भी बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। अब केली गुस्से और उलझन में उस महिला से सवाल करता है, ये सब क्या हो रहा है? हम यहाँ कैसे पहुँचे? ये लोग आखिर हैं कौन? वो औरत हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, सच जानना चाहते हो? तुम लोग कोई सैनिक या कैदी नहीं हो। तुम सब एक ट्रॉफी हो। जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम भी हो। वो आगे पूछती है, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? केली और उसके साथी कहते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं। तब वह महिला पूछती है, होश में आए तुम्हें कितना समय हुआ है? केली जवाब देता है, बस कुछ घंटे। ये सुनकर वो औरत फिर हंसती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है अभी कौन सा साल चल रहा है? केली तुरंत कहता है, 1977। वो गंभीर होकर बताती है कि 3 दशक गुजर चुके हैं। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतने साल बीत चुके हैं। तब वो अपना नाम बताती है, आनिया। वो समझाती है कि साल 1977 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट भेजा था, ये जानने के लिए कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मौजूद है या नहीं। लेकिन उस कोशिश का नतीजा भयानक निकला। उस सिग्नल को इन एलियंस ने पकड़ लिया
और उसी के सहारे वे धरती तक पहुंच गए। धरती पर आते ही उन्होंने इंसानों को पकड़ना शुरू कर दिया। लोगों को कैद करके ऐसे सजाया गया जैसे कोई शिकार की ट्रॉफी हो। वे इंसानों के दिमाग में घुसते हैं, उनकी सोच पढ़ते हैं, ये समझते हैं कि हम लड़ाई कैसे लड़ते हैं, फैसले कैसे लेते हैं और जिंदा कैसे रहते हैं। जब उन्हें हमारी हर रणनीति समझ में आ जाती है तो वे उसी ज्ञान का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करते हैं। दुनिया लगभग बर्बाद हो चुकी है, लेकिन इस सब के बीच एक अजीब बात हुई। जब वे हमारे दिमाग को स्कैन करते हैं तो उनकी कुछ क्षमताएं हमारे अंदर भी आ जाती हैं। जैसे रोड्स को उनके हथियार समझने की शक्ति मिली, मुझे उनकी आवाजें सुनने और उनकी भाषा समझने की क्षमता मिली। और उन्हें भी ये पता है कि हम सब एक स्पेसशिप में कैद हैं। इस जहाज में बहुत से इंसान बंद हैं। ये जहाज कहाँ है ये साफ नहीं। हो सकता है ये अंतरिक्ष में हो या धरती के किसी छिपे हुए हिस्से में। मैं कभी बाहर नहीं निकल पाई, इसलिए पक्का नहीं कह सकती। लेकिन एक बात तय है, वे लगातार अपने ग्रह को सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो संदेश चला गया तो उनकी पूरी प्रजाति यहाँ आ पहुँचेगी और तब धरती को बचाने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाएगी। सच जानने के बाद केली समझ जाता है कि शायद उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं बचा होगा। उसके पास अब सिर्फ एक मकसद है, बदला। वो आनिया का साथ देने का फैसला करता है। आनिया बताती है कि जहाज का एक मुख्य कंट्रोल रूम है। अगर उसे नष्ट कर दिया जाए तो सिग्नल भेजना रुक जाएगा और बाकी एलियंस यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे इन बचे हुए एलियंस को खत्म किया जा सकता है। उनकी संख्या ज्यादा नहीं, शायद 12 या 15। सब इस योजना के लिए तैयार हो जाते हैं। केली रणनीति बनाता है। वह और रोड्स एलियंस को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। जब सारे एलियन उनका पीछा करेंगे तब नैश, रावी और आनिया कंट्रोल रूम तक पहुंचकर सब कुछ खत्म कर देंगे। केली और रोड्स आगे बढ़ते हैं। एलियन उन पर टूट पड़ते हैं। रोड्स बहादुरी से लड़ता है और कई एलियंस को मार गिराता है, लेकिन आखिरकार वो भी गिर जाता है। केली किसी तरह बच निकलता है। उधर दूसरी तरफ नैश, रावी और आनिया भी एलियंस के पीछा करने से जूझ रहे होते हैं। वो नैश से कहती है कि मेरी बेटी को यहाँ से ले जाओ। नैश मजबूरी में रावी को लेकर आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद रावी बाहर निकलती है, लेकिन उसका सामना एक एलियन से हो जाता है। वह उसे पकड़ लेता है। उधर केली भी एलियंस के हमले में फंस जाता है। जब उसे होश आता है तो वो और रावी दोनों कैद हैं। अब उनके सामने एलियंस का लीडर आता है। उनके कई साथी मारे जा चुके हैं, अब सिर्फ 2-3 बचे हैं। लीडर चाहता है कि केली को धीरे धीरे तकलीफ देकर खत्म किया जाए। तभी अचानक नैश प्रकट होता है। वो बचे हुए एलियंस को खत्म कर देता है। अब जहाज में केवल उनका लीडर बचा है। केली, नैश और रावी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागते समय लीडर नैश पर हमला करता है और वो भी गिर जाता है। केली रावी से कहता है कि वह तुरंत यहाँ से निकल जाए। रावी दौड़ पड़ती है। अब आखिरी मुकाबला होता है। केली के अंदर गुस्से की आग जल रही है। उसने अपने सभी साथियों को खो दिया है। वो पूरे जोर से लड़ता है और आखिरकार उस लीडर को मार गिराता है। अब बारी थी जहाज से बाहर निकलने की। केली रावी को ढूंढता है और दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहाज धरती पर ही था और दुनिया लगभग तबाह हो चुकी है। चारों तरफ खामोशी और बर्बादी के निशान हैं। फिर भी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कुछ इंसान अब भी जिंदा हैं, कुछ इस जहाज में कैद और शायद कुछ बाहर भी। केली अब तय कर चुका है कि उसका जीवन एक नए मकसद के लिए है। वो बाकी एलियन जहाजों को ढूंढेगा, उन्हें नष्ट करेगा और धरती को फिर से बसाने की कोशिश करेगा। क्या केली और रावी इस मिशन में सफल होंगे? अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।